आज हम यूज़ करने वाले हैं दो बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट्स, मोबिल फुली सिंथेटिक 530 ESP और लिक्वी मोली MOS2। सेल्फ कार सीरीज़ के एपिसोड 4 में मैं पुलकित कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एपिसोड 1, 2, 3 में हमने देखा कि हम कैसे गाड़ी का हवा का रास्ता साफ़ कर सकते हैं और क्या उससे फ़र्क पड़ता है। एयर स्ट्रीम जिसे हम बोलते हैं, क्या फ़र्क उससे पड़ा है मेरी गाड़ी पे। दूसरा स्ट्रीम है फ्यूल और एक और स्ट्रीम है एग्जॉस्ट। अभी हम बात करने वाले हैं इंजन के फ्रिक्शन के बारे में। थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ इस विषय में। ये बात है तकरीबन 20 साल पहले की। तब मारुति जेन में मुझे कैस्ट्रॉल GTX मैग्नेटिक डलवाने का भूत चढ़ा था। मैग्नेटिक डलवाना है। फिर डीजल की गाड़ी हमने ली, फिर मुझे उसमें भी सिंथेटिक डलवाना था। Hyundai ने स्पेसिफाई किया था भाई 1540 का तेल डलवाना है आपको। अब प्रॉब्लम यह है कि 1540 का जो ये स्पेसिफिकेशन है, इसमें इंडिया में सिंथेटिक नहीं मिलता। कोई सिंथेटिक है नहीं। आप चाहें तो भी आप सिंथेटिक ऑयल नहीं डलवा सकते। तो जो यहाँ पे सिंथेटिक अवेलेबल था, क्लोजेस्ट उसका रिप्लेसमेंट वो था 540। तो मैंने 540 वर्ना में डाल दिया और भैया गाड़ी की बैंड बज गई। पूरा इंजन सीज होते होते बचा। वॉल्स का जो प्रेशर है वो कम्प्लीटली आगे पीछे हो गया। वो बहुत ही गड़बड़ उसमें हो गई। सारा ऑयल फेंकना पड़ा, 4000 रुपये बेकार गए। फिर उसके बाद मैंने US से एक 1540 सिंथेटिक मंगवाया। पर्पल कंपनी का आता है और बहुत ही गज़ब का परफॉर्मेंस उसने दिया। पूरा ड्रम मंगा लिया मैंने और वो ड्रम चला तकरीबन कई साल तक और उसी से ही मैं एक ही ड्रम से सारी गाड़ियाँ करता रहा। अब बहरहाल वो ड्रम भी खाली हो गया। और अभी इस समय फ़िलहाल US से मंगाने का कोई सीन नहीं है। अब क्या करें? अब वापस मिनरल ऑयल डाल दें? अब सिंथेटिक डालना है तो सिंथेटिक ही डालेंगे। i20 की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी मैंने नोटिस किया i20 में जो अभी नया वाला मॉडल आया है, यानी कि 2019 या 18 वाला मॉडल में मेरे मॉडल से आगे, उसमें कंपनी ने कह दिया है कि आप इसमें डालें 530 बजाय 1540 के, आप 530 डालें नए वाले मॉडल में। अब इंजन दोनों में सेम है, देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल। कोई फ़र्क नहीं है। पूरा स्ट्रक्चर, पूरा बिल्ड, सब कुछ सेम है इंजन का, मेरा भी और उसका भी। तो भाई अब समझ में आ गई कि जब उसमें पड़ सकता है 530, तो क्यों ना हम भी डाल के देखें, क्योंकि हमारे में भी सेम इंजन है। कोई इंजन चेंज तो हुआ नहीं है, राइट। अब ईयर चेंज होने से इंजन थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो जो चीज़ उसके लिए ठीक है तो क्यों ना हमारे लिए भी ठीक होगी वो। तो इसी लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए मैंने लिया 530 का डिसीजन। और अच्छी बात क्या है कि 530 में आपके पास बहुत सारे सिंथेटिक ऑप्शंस हैं। अब उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि सिंथेटिक और नॉर्मल में फ़र्क क्या होता है। ये एक क्वेश्चन जो बहुत लोगों को नहीं पता, और लोग सोचते हैं कि सस्ते महंगे और इसमें इतना माइलेज, उसमें उतना माइलेज। दैट इज़ नॉट द पॉइंट बॉस। अब फ़र्क दोनों में ये होता है कि जो सिंथेटिक ऑयल है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे ही एक साइज़ के होते हैं, एक जैसे, ठीक है। और जो मिनरल ऑयल होता है उसके सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग साइज़ के होते हैं। तो थियोरेटिकली जब हम माइक्रोस्कोप पे देखते हैं, सपोजिंग 2 प्लेट्स हैं इंजन की, अब उनके बीच में अगर एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा आ गया, तो उसमें बहुत सारे जो स्पॉट्स हैं वो खाली रह जाएंगे। जो प्रेशर पड़ेगा वॉल्स के बीच में, तो वॉल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को इक्वल प्रेशर से नहीं दबाएंगी, कहीं पे उस पर हॉट स्पॉट बन जाएंगे, राइट। तो उसे बोलते हैं फ्रिक्शन स्पॉट्स। तो इसकी वजह से जो इंजन का वियर एंड टियर है वो जल्दी होता है इन केस ऑफ मिनरल ऑयल। नॉर्मल ऑयल, सिंथेटिक ऑयल में ये सारे ही मॉलिक्यूल्स एक साइज़ के होते हैं। तो जब आप इमेजिन कीजिए कि कोई एक प्लेट है, उस पर सब इतने मोटे मोटे ये आलू के पीस रखे हैं, तो जब वो उस पर कोई चीज़ ग्लाइड करेगी तो वो सब ही आलूओं पे एक साथ घूमेगी, राइट, एक ही बॉल्स पे। लेकिन अगर वो एक साथ नहीं है तो खाली उसमें स्पॉट्स बन जाएंगे। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड सिंथेटिक ऑयल। अब इसकी लाइफ वगैरह का क्या फंडा है वो अलग बात है, वो ज़्यादा क्यों, आई डोंट नो। तो मैंने देखा भाई यहाँ पे मोबिल का बहुत बढ़िया तेल है। मोबिल जापानीज़ कंपनी है। एक एमसॉइल है। एमसॉइल का भी ऑयल मेड इन US से आता है, बहुत ही बढ़िया ऑयल होता है, गज़ब का ऑयल होता है। और एक है जी मोटुल। अब ये जो एमसॉइल और मोटुल है, इनका इतना एडवर्टीजमेंट्स नहीं होते हैं इंडिया में, तो शायद आपको इसके बारे में इतना पता ना हो। आप कैस्ट्रॉल, मोबिल और शेल पे अटक जाएं, लेकिन दोनों बहुत बढ़िया हैं। मैंने बहरहाल यहाँ पे मोबिल का इस्तेमाल किया, मैंने मोबिल का परचेज़ किया। ये जो मैंने लिया है कैन, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये मेड इन फ्रांस है। दोस्तों, अब बात करते हैं फ्रिक्शन रिड्यूसर की। फ्रिक्शन कम करना है मैं इंजन का, क्योंकि जो इंजन है उसका एक जो लोड पड़ता है वो तो है गाड़ी को पुश करना ऐसे, ठीक,
छिक छुक 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 छुक। दूसरा काम जो है, जो एक समस्या है इंजन के लिए, वो है उसके खुद का अंदर का फ्रिक्शन, जो उसको रोकता है आगे धक्का मारने के लिए, उसको पीछे खींचता है, खुद का है फ्रिक्शन। तो हमें उसका जो फ्रिक्शन है वो कम करना है, ताकि जितना ताकत वो फ्रिक्शन में लगा रहा है कम करने, मतलब जीतने में, फ्रिक्शन से लड़ने में, उतना जो ताकत है हमें मिल जाए, तो हमारी जो इफेक्टिव पावर है वो हमें बेहतर महसूस होगी। हालांकि जो इंजन की पावर है वो उतनी ही है, लेकिन जो हमें आउटपुट है वो इम्प्रूव्ड मिलेगा। इसलिए हमेशा फ्रिक्शन हम कम रखते हैं, और इससे इंजन की लाइफ भी बढ़ती है, बहरहाल सीधी सी बात है। फ्यूल भी कम बर्न होता है, माइलेज बढ़ता है। तो इसलिए हमें इंजन का फ्रिक्शन कम करना है, और फ्रिक्शन पे मैं हमेशा बहुत ध्यान लगाता हूँ। तो अब हमें फ्रिक्शन रिड्यूस करना है। इस बार हम कर रहे हैं ऑयल बेस्ड। कुछ लोग करते हैं फ्यूल बेस्ड भी। उसमें क्या होता है कि फ्यूल के अंदर हम कुछ डाल देते हैं, चिकना सा पदार्थ, और वो जब इंजन का, जब वो फ्यूल बर्न होता है, तो उसमें जब वो बर्न होता है तो वो छोड़ता है एक रपटना सा, एक पदार्थ। तो उससे क्या होता है कि हाथ के हाथ सिलेंडर को वहीं पे फ्रिक्शन कम करने का सिस्टम मिल जाता है। उसे बोलते हैं फ्यूल एडिटिव। हम उसकी इस समय बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑयल बेस की, जो कि हम इंजन ऑयल में मिक्स कर दें और वो हमारा साथ में चलता रहे। लिक्विड मोली इस पूरी फील्ड का राजा है, अनडिस्प्यूटेड किंग। मैंने सबसे पहले लिक्विड मोली इस्तेमाल किया था 2012 में एलेंट्रा के लिए। तब मेरा एक फ्रेंड यूएस से आ रहा था, तो मैंने उसके हाथ मंगाया था। तब मैंने मंगाया था MOS2। अब MOS2 जो है, इट्स अ कंपाउंड, और ये सन 1970s से चलता आ रहा है। बहुत पुराने एड्स भी इसके आज भी हैं, और लोग बड़े फ़ैन हैं इस चीज़ के यार। यूएस में क्या गजब का रिस्पॉन्स है। तो लिक्विड मोली का MOS2 ये मैंने तब इस्तेमाल किया था, बड़ा गजब का प्रोडक्ट था। गाड़ी की इंजन की आवाज़ ही बदल गई, बिल्कुल खड़खड़ खड़खड़ बिल्कुल ख़त्म होगी, जूम करती थी पेट्रोल की तरह, गजब की चीज़। इसके बाद मैंने सेराटेक भी इस्तेमाल किया, और वो भी बड़े गजब की चीज़ है। उसको मैं आज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले ही इसमें कर चुका हूँ i20 में। एक मॉलीजन भी आया है इनका, जिसको मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। तो हालांकि मेरे एक फ्रेंड ने लिया है, वो मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किया। सो आई डोंट हैव एनी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अबाउट मॉलीजन। MOS2 इंडिया में ये नहीं बेचते, आई डोंट नो वाई। उसकी जगह बड़ा घटिया सा प्रोडक्ट बेचते हैं। मैंने उस टाइम पे 4 बॉटल्स इसकी ली थी, किसकी, MOS2 की, और जी मैं दीवाना हो गया। गजब का प्रोडक्ट। तो अभी इंडिया में बेचते हैं बिल्कुल कचरा जो है। आई डोंट वांट टू कॉल इट कचरा, बट देन जो है मैं सच ही बोलूँगा। आई डोंट वांट टू मिन्स माय वर्ड्स। लिक्विड मोली का जो इंडिया वाला प्रोडक्ट है बिल्कुल बेकार है। मैंने उसको भी इस्तेमाल किया हुआ है i20 में ही। मैंने सोचा था कि MOS2 होगा, देखने में बोतल सेम है। इट इज़ नॉट MOS2। अब शायद मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने MOS2 यूज़ किया हुआ, उसके आगे कुछ नहीं है ये। तो खैर बहरहाल मैंने फिर से i20 के लिए MOS2 ही लिया। इससे पहले मैं सेराटेक यूज़ कर चुका हूँ, जिसकी 30,000 किलोमीटर की पूरी रेंज है, जो कि आई थिंक अब ख़त्म हो गई होगी। खैर जी, MOS2 लिया। पॉइंट ये है, MOS2 क्या करता है कि जितने भी आपके जो पार्ट्स हैं जो कि घिस रहे हैं, इन पे जो माइक्रोस्कोपिक स्क्रैचेस होते हैं, ये उनको भर देता है। मीनिंग कि जो आपके स्क्रैचेस हैं वो लिक्विड मेटल से भर दिए जाते हैं, और उसमें जो रिज़ल्ट है वो होता है एकदम स्मूथ सरफेस, राइट। तो दिस इज़ अबाउट MOS2 की कैसे काम करता है। फ्रिक्शन तो कम होता ही है, आपके इंजन की लाइफ भी बढ़ती है, आपके स्क्रैचेस भाग जाते हैं, तो पावर भी बढ़ती है, लाइफ भी बढ़ती है, माइलेज भी बढ़ता है, और सब कुछ होता है। और क्या लेंगे आपसे। ये न्यू इंजन में काम नहीं करेगा। अगर आपने MOS2 लिया और आपने नए इंजन में डाल दिया तो उसमें ये इफेक्टिव नहीं होता, बिकॉज उसमें स्क्रैचेस ही नहीं होते। तो फ्रिक्शन काहे से कम करेगा। प्रॉब्लम इसमें यह है कि जब भी आपको ऑयल चेंज करना है तो आपको हर ऑयल चेंज पे ये डालना पड़ेगा। तो इट्स अ रनिंग एक्सपेंस, अनलाइक सेराटेक जो कि आपने एक बार परचेज़ किया, डाल दिया और खेल ख़त्म। लेकिन सेराटेक का अलग मैकेनिज्म है, उसका एक अलग इफेक्ट है। उसका इफेक्ट MOS2 से कहीं भी मैच नहीं करता। थोड़ा सा मैं आपको सेराटेक के बारे में बता दूँ। सेराटेक एक तरह की सेरेमिक कोटिंग होती है, जो कि इंजन के जो लाइंस हैं, जो कि वॉल्स हैं, उस पर जाके चिपक जाती है। जैसे आपके इंजन में स्क्रैचेस पड़े हुए होंगे, उसी स्क्रैचेस को ही वो ऊपर से ढक देगी। तो बेसिकली इट इज़ लाइक अ लैमिनेशन, राइट। तो अब लैमिनेशन का तब फ़ायदा जबकि आपका पहले एक बार नया सरफेस हो, बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो। तो पुराने सरफेस पे सेराटेक काम नहीं करता, मतलब घिसे हुए इंजन पे काम नहीं करेगा, और नए इंजन पे MOS2 काम नहीं करेगा। तो आप देख समझ के लीजिएगा, अगर आप कभी भी गाड़ी का फ्रिक्शन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैकेनिज़्म समझ के कीजिएगा। मैंने मोबिल का ऑयल चेंज किया, घर पर मैकेनिक को बुलाया,
मैं उसकी दुकान पे नहीं गया क्योंकि इसमें नीचे से एक पेंच खोलते हैं उसका चैम्बर में से ऑयल निकालने के लिए, तो वो मेरे को नहीं आता। मैंने उसको बुला के फटाफट से किया, घर में उसे पन्नी दे दी, प्लास्टिक दे दी कि भाई इसमें तू कर ले, ऑयल इसी में फेंक दे। फिर उसको मैंने डिस्पोज ऑफ करा के नया ऑयल डलवा दिया, साथ में मैंने MOS2 भी डाल दिया। अब ऑयल का रिव्यू क्या है, बहुत बढ़िया है। पहले सिंथेटिक का ऑयल था, सिंथेटिक ऑयल था पर्पल का, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई देगा क्योंकि पहले से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन तब भी मैं कहूँगा कि 1+1 है, मतलब कि द नेट रिज़ल्ट इज़ ऑसम, गज़ब का रिज़ल्ट आया है। MOS2 डालने से आवाज़ एकदम दब गई, बहुत आवाज़ दब गई, स्मूथ हो गई। जैसे कि एक होता है ना, एक जैसे गाड़ी को जैसे एकदम नहीं लगाना पड़ रहा, कोई उस पर जोर नहीं पड़ रहा, लोड नहीं पड़ रहा, एक कर्कश सी आवाज़ होती है, वो सब भाग गई, एक बड़ी अच्छी आवाज़ आ रही है। ये चीज़ पहले भी हुई थी, वही चीज़ इस बार भी रिपीट हुई। इसका एक्सपीरियंस मेरे को पहले से ही, मैं आपको बता रहा था। तो अब तक मैंने एयर स्ट्रीम पूरी साफ़ कर ली, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द फिल्टर, उसके बाद जो उसकी EGR वगैरह की क्लीनिंग है वो सब, और साथ में उसके बाद MAF सेंसर भी मैंने क्लीन कर लिया। तो अब बचा है सिर्फ फ्यूल स्ट्रीम की क्लीनिंग, जो कि मैंने अभी की थी रिसेंटली, तो उसको ज़रूरत नहीं है करने की इतनी ज़्यादा। अभी देखते हैं माइलेज पे कितना फ़र्क पड़ा। तो दोस्तों, माइलेज का ऐसा रहा है कि जिस शहर में मैं रहता हूँ उसमें ये टैंक फुल पे तकरीबन 600 किलोमीटर चलती थी, एक टंकी पे 600 किलोमीटर के आसपास चलती थी। उतना चल जाए तो बहुत है, कई बार तो 575 पे ही टंकी खाली। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, एक इमेज दिखा रहा हूँ, मैंने फ़ोटो बीच बीच में लिए हैं, आप ये देखिए, 2-3 फ़ोटोज़ हैं, आप देखिए, खुद जज कीजिए कि फ़र्क कितना पड़ा है। फ़र्क है दोस्तों दो चीज़ों का, एयर स्ट्रीम की सफाई, पूरी एयर स्ट्रीम, उसमें 3 प्रोसेस मैंने आपको बताए, और साथ में फ्रिक्शन का मॉडिफिकेशन, 2 चीज़ों का फ़र्क ये पड़ा है। इसके अलावा मैंने तीसरा काम कोई नहीं किया है। रिज़ल्ट माइलेज में आप देख सकते हैं, अब 2 महीने सर्विस को हो चुके हैं। ये 1000 रुपये की डीजल में अब तकरीबन 320 किलोमीटर कवर करती है। इतना ही डिफरेंस गाड़ी की परफॉर्मेंस, पावर, स्मूथनेस, इन सब में भी, क्वालिटी ऑफ राइड में भी पड़ा है। ये AC ऑन के साथ है। फ्यूल स्ट्रीम हम साफ़ करेंगे अगली बार, कैसे करेंगे, डीजल पर्च करेंगे। टैंक में डाल के कैसे करना है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, मैंने आपको दिखा रखा है एक पहले वाली वीडियो में। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई इसको डायरेक्ट डाल के दिखाइए, तो ये सब भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, लेकिन अगले एपिसोड में। इस एपिसोड में इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी इसी तरह की और वीडियोज़ हैं, अगर आप नए हैं चैनल पे और आपको इस तरह की और वीडियोज़ देखनी है, क्योंकि अभी और भी गाड़ी के ऊपर चीज़ें आने वाली हैं, बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। तो स्टैंडर्ड स्टफ़ था, कुछ नया हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले एपिसोड्स में, तो उनको देखने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। तब तक के लिए मैं पुलकित कुमार आपकी इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में।